जब भगवान शिव ने दैत्य अंधकासुर का वध किया तब उस युद्ध के दौरान शिव जी के पसीने की बूंदें गिरने से एक पावन शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने अंधकासुर को मुक्ति प्रदान किया। भगवान शिव ने अंधकासुर को मोक्ष प्रदान किया, जिसके कारण इस रूप में और स्थान का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। मुक्ति देने वाले ईश्वर। मंगलाचरण और शिव महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान लगाकर मंत्र का उच्चारण करें। शिव महापुराण के श्रावण पात्र के जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव ही आदि है, अनंत है। मंगलाचरण और महिमा। कर्पूर गौरा ममता बसारम, कर्पूर गौरा करुणावतारम, संसार सारम भुजबेन्दहारम, सदा वसंतं हृदयाविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। शिव महापुराण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीव को परम तत्व से मिलाने का मार्ग है। इसके श्रावण मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ही सृष्टि के मूल हैं। वे ही निर्माता, वे ही पालक हैं और वे ही संहारक हैं। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब ब्रह्मा स्वरूप सदाशिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति पार्वती के साथ मिलकर सृष्टि की कल्पना की। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में सृष्टि को लेकर विवाद हो गया। दोनों स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी मान रहे थे। तभी उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। दोनों ने इसके छोर का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ही परम ब्रह्मा हैं। यहीं से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ, जो निराकार ईश्वर का प्रतीक है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दक्ष प्रजापति की पुत्री सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में माता आदि शक्ति ने सती नाम से जन्म लिया। सती ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया,
जिसमें उन्होंने सभी देवताओं देवी देवताओं को सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को अपमान करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। पिता के यज्ञ की बात सुनकर माता सती बिना बुलाए वहां पहुंच गई। वहां अपने पति महादेव का घोर। इसके बाद शिवजी गहरे वैराग्य में चले गए। तारकासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से देवलोक कांप उठा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर माता सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। पार्वती जी ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए वर्षों तक अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव की बारात अत्यंत अनोखी थी, जिसमें भूत प्रेत पिशाच देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। इस विवाह के बाद कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। शिव की पूजा का महत्व यही होता है, यही है पंचाक्षरी मंत्र। शिव के अनुसार शिवजी की पूजा अत्यंत सरल है। वे केवल एक लोटा जल, बेलपत्र और धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका एक महामंत्र है महादेव का, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि शिव साक्षात रूप में इसके जाप से हर संकट में दूर होता है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः।